Students, good morning. This is Rajendra Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you future continuous tense. Let us see. Future continuous tense introduction. वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब रूल 1, आई बी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। ये हो गया आपका नियम। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राधा आटा गूंद रही होगी, ठीक। गूंदना मीन्स होता है सानना। और आपको मैं बता दूं कि आटा जब जिसमें पानी मिला देंगे तो उसको डव बोलते हैं, ठीक। और जब वो सूखा होता है उसको फ्लोर बोलते हैं। और सानना की मीनिंग होती है नीड। तो जैसे ट्रांसलेशन है, राधा आटा गूंद रही होगी तो राधा विल बी नीडिंग KNEADING, राधा विल बी नीडिंग डॉग DOUGH, राधा विल बी नीडिंग डॉग। नंबर दूसरा देखते हैं, तुम पेड़ पर चढ़ रहे होगे, यू विल बी CLIMBING climbing, you will be climbing upon the tree। याद रखिएगा, ये ऑन का रुके हुए जगह के लिए करेंगे। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वहां पे ऑन लिखेंगे, लेकिन अगर गतिमान है तो उसके लिए हम लोग अपॉन लगाएंगे। जैसे तुम पेड़ पर चढ़ रहे होगे तो यू विल बी क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। अगर कोई बोले कि पेड़ पर एक बंदर होगा तो देयर विल बी ए मंकी ऑन द ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वे नदी में नहा रहे होंगे, दे विल बी बाथ में ING कर देंगे, दे विल बी बाथिंग इन द रिवर। अब यहाँ भी एक चीज ध्यान दीजिए, नहाने के लिए अगर हम बाल्टी लोटा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम लोग टेक बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग शावर लेते हैं तो वहां भी हम लोग टेक लगाते हैं। लेकिन अगर हम नदी में नहाएंगे तो उसमें प्रवेश करके नहाएंगे तो वहां पे हम लोग लिखेंगे बाथिंग, ठीक। वे नदी में नहा रहे होंगे, दे विल बी बाथिंग इन द रिवर। हो गया आपका अफर्मेटिव। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक, नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पे रूल देख लेते हैं। रूल 1, यदि वाक्य में नहीं शब्द यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखते हैं, ठीक। अब नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राधा आटा नहीं गूंद रही होगी या राधा पिसान नहीं सान रही होगी, ठीक। अब हम लोग अंग्रेजी इसका बनाएंगे, जो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राधा विल नॉट बी नीडिंग डॉग, ठीक। दूसरा सेंटेंस है, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे होगे। क्या है, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे होगे तो यहाँ भी वही विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, यू विल नॉट बी क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। तीसरा सेंटेंस, वे नदी में नहीं नहा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी बाथिंग इन द रिवर। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव फर्स्ट रूल।
चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENC। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं और डी को कर्ता के बाद लिखते हैं। ठीक, कर्ता के बाद लिखते हैं। ये हो गया आपका नियम। ठीक, नियम क्या हो गया, यदि वाक्य आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार लिखा तो है, कर्ता के अनुसार, लेकिन आप सबके साथ विल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं और बी को कर्ता के बाद लिखते हैं। जैसे अब आप यहाँ कुछ सेंटेंस लिख लीजिए। क्या वे टहल रहे होंगे। ठीक, तो अब जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल लगाएंगे, विल दे, अब बी लगा देंगे, विल दे बी वॉकिंग, क्या वे टहल रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस दे विल बी वॉकिंग। और नो में क्या हो जाएगा, नो दे विल नॉट बी वॉकिंग। अच्छा, ये देखिए, विल नॉट बी वॉकिंग को आप बोलेंगे दे वोंट बी वॉकिंग, यू आल्सो कैन से दिस, दे वोंट बी वॉकिंग। विल नॉट बी को वोंट बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। आगे देखिए, क्या तुम दौड़ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू बी रनिंग। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस आई विल बी रनिंग। या आप बोल सकते हैं यस आई शैल बी रनिंग, या फिर आप बोल सकते हैं नो आई विल नॉट बी रनिंग। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का पहला नियम। आशा है समझ में आया होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या वे टहल रहे होंगे, विल दे बी वॉकिंग, तो ये वॉकिंग की जगह पे आप और भी क्रिया यूज कर सकते हो। विल दे बी रनिंग, यस दे विल बी रनिंग, नो दे विल नॉट बी रनिंग। विल दे बी ईटिंग, यस दे विल बी ईटिंग, नो दे विल नॉट बी ईटिंग। विल दे बी स्लीपिंग, यस दे विल बी स्लीपिंग, नो दे विल नॉट बी स्लीपिंग। अगला है, क्या तुम दौड़ रहे होगे, विल यू बी रनिंग, यस आई विल बी रनिंग, नो आई विल नॉट बी रनिंग। इसके जगह पे दूसरा लगा सकते हैं, विल यू बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यस आई विल बी टॉकिंग टू माय फ्रेंड, नो आई विल नॉट बी टॉकिंग टू माय फ्रेंड। विल you be walking in the field, yes I will be walking in the field, no I will not be walking in the field। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन आई विल टीच यू द सेकंड रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। ओके, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल, रूल टू ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल देख लेते हैं। रूल
यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द आए हों तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, ये हो गया आपका नियम। क्या हुआ है नियम? यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द आए हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे एक वाक्य है, तुम क्या कर रहे होगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये ऐसे आ जाए, तुम कल क्या कर रहे होगे, तुम कल क्या कर रहे होगे। अब यहाँ कल शब्द आया तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, कल जब फ्यूचर में होगा तो टुमारो हो जाएगा, TOMORROW। अगर यही पास्ट में हो जाएगा तो यस्टरडे हो जाएगा, YESTERDAY। अब यहाँ सेंटेंस है, तुम कल क्या कर रहे होगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू बी डूइंग। अब कल के लिए क्या लगाएंगे, टुमारो। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। तो क्या हो जाएगा, कल मैं खेल रहा हूंगा, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, TOMORROW। ठीक। अब दूसरा है, तुम कल कब खेल रहे होगे। ठीक। अब कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन विल यू बी प्लेइंग टुमारो। तुम कल कब खेल रहे होगे तो आप समय बता दो, टुमारो, TOMORROW, टुमारो आई विल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग, टुमारो आई विल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है, तुम कहाँ खेल रहे होगे। अब कहाँ खेल रहे होगे तो आप क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेयर विल यू बी प्लेइंग। तुम कहाँ खेल रहे होगे तो आप जगह बता दीजिए कि आई विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि तुम कौन से मैदान में, ना तुम कौन से मैदान में खेल रहे होगे। ठीक। कौन से मैदान में तो क्या हो जाएगा, विच होगा कौन से के लिए, और मैदान विच फील्ड, और मैदान में शब्द भी है तो यहाँ इन लगा देंगे, इन विच ग्राउंड लिखिए, इन विच ग्राउंड विल यू बी प्लेइंग, इन विच ग्राउंड विल यू बी प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग इन द नेशनल ग्राउंड, GROUND। ठीक। अगला है, जैसे तुम कैसे खेल रहे होगे, तुम कैसे खेल रहे होगे
तुम कैसे खेल रहे होगे, तो तरीका बताना है। हाउ विल यू बी प्लेइंग, हाउ विल यू बी प्लेइंग, तुम कैसे खेल रहे होगे। तो क्या लिखेंगे, आई विल बी प्लेइंग डिफेंसिव, DEFENSIVE, डिफेंसिव माने रक्षात्मक, ठीक, आराम से। अब अगला क्वेश्चन आता है कि तुम क्यों खेल रहे होगे, तुम क्यों खेल रहे होगे, तुम क्यों खेल रहे होगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई विल यू बी, प्ले में ING लगा देंगे, प्लेइंग, वाई विल यू बी प्लेइंग। तो आंसर यहां लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग बिकॉज आई लाइक, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन खेल रहा होगा, कौन खेल रहा होगा। तो कौन की अंग्रेजी क्या होगा, हु विल बी प्लेइंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कौन नहीं खेल रहा होगा, कौन नहीं खेल रहा होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हु विल नॉट बी प्लेइंग, यहाँ क्वेश्चन क्या है, हु विल नॉट बी प्लेइंग, कौन नहीं खेल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, दिनेश नहीं खेल रहा होगा, मान लीजिए, या अमित, कोई भी लिख लीजिए नाम, दिनेश विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक। अब आखिरी में एक क्वेश्चन और बचता है, तुम किसके साथ खेल रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, विथ whom will you be playing, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आंसर हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ जरा सा ध्यान दीजिए कि मैंने आपको ये सारे सेंटेंस बताए हैं, एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी डूइंग, आंसर है आई विल बी प्लेइंग, तो इसके जगह पे कुछ भी बोल सकते हैं कि आई विल बी रीडिंग, आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी वॉकिंग, आई विल बी टॉकिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा है, तुम कल कब खेल रहे होगे, व्हेन विल यू बी प्लेइंग टुमारो, तो आप बोलेंगे टुमारो आई विल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। तुम कल, जैसे अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे, व्हेन विल यू बी रनिंग, तो टुमारो, तो आई विल बी रनिंग इन द मॉर्निंग टुमारो, या टुमारो आई विल बी रनिंग इन द मॉर्निंग। अगला है, तुम कहाँ खेल रहे होगे, वेयर विल यू बी प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे होगे, तो जगह बताना है, आई विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, तुम कौन से मैदान में खेल रहे होगे, इन विच ग्राउंड विल यू बी प्लेइंग, तो आंसर हो जाएगा आई विल बी प्लेइंग इन द नेशनल ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड का नाम बदल सकते हैं, ठीक। अगला है, तुम कैसे खेल रहे होगे, हाउ विल यू बी प्लेइंग, तुम कैसे खेल रहे होगे, आई विल बी प्लेइंग डिफेंसिव, मैं रक्षात्मक खेल रहा हूँ ना, रक्षात्मक। इसको दूसरा भी बोल सकते हैं कि आई विल बी प्लेइंग अटैकिंग, आई विल बी प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ बैट एंड बॉल, जो भी खेल खेलते हैं उसके हिसाब से बता देंगे। तुम क्यों खेल रहे होगे, व्हाई विल यू बी प्लेइंग, तो इसका आंसर क्या हो गया कि आई विल बी प्लेइंग बिकॉज आई लाइक, या इसको और भी तरीके से आंसर दे सकते हैं कि आई विल बी प्लेइंग टू एंजॉय, आई विल बी प्लेइंग फॉर एंजॉय। अगला है, कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग, तो आंसर है आई विल बी प्लेइंग, नाम भी हो सकता है, आई विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, अमित विल बी प्लेइंग। अगला है, कौन नहीं खेल रहा होगा, हु विल नॉट बी प्लेइंग, तो दिनेश विल नॉट बी प्लेइंग, आई विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, शी विल नॉट बी प्लेइंग। अच्छा, तुम किसके साथ खेल रहे होगे, विथ whom will you be playing,
तो आंसर क्या हो गया, आई विल बी प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स, आई विल बी प्लेइंग विद माय ब्रदर, आई विल बी प्लेइंग विद माय सिस्टर। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट, एंड फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।